Hi everyone, welcome back to the channel. Today we have a special guest कुसाग रजैन, जिसका बहुत ही बेसब्री से मुझे इंतजार था। भाई की क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले भाई ने थर्ड ईयर में गेट फोड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ने थर्ड ईयर में 242 रैंक के साथ गेट फोड़ा है। और भाई ने जो क्रांति लाई कॉलेज में गेट की उसके बारे में आज बात क्रांति। करेंगे। उसकी वजह से 15 बच्चे हमारे कॉलेज के, इंडिया के हर एक टॉप आईआईटी कॉलेज में अभी हैं। उसके अलावा गेट के दौरान ही भाई ने गेट की प्रिपरेशन के दौरान फाइनल ईयर में 239 रैंक आई थी, जो कि इसने बिना पढ़े दिया था। ज्यादा मतलब पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि मैं इसका रूममेट था। ओके। इसके अलावा इसने दो कंपनियां फोड़ी हैं। ठीक है, एक कंपनी है 6.5 LPA, कोरियोलिस करके कंपनी है, और एक कंपनी में इसने इंटर्नशिप फोड़ी थी, ऊर्जानेट, जहां से इसे फुल टाइम ऑफर भी था। सो गेट की वजह से ही फोड़ा था, आगे सारे बारे में जानेंगे। ठीक है। सो इतनी अच्छी रैंक होने के पास बाद भी भाई ने आईआईटी मद्रास चूज किया। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है, व्हाई डिड यू चूज आईआईटी मद्रास? और कौन कौन से कॉलेज से तो तुझे ऑफर मिले थे, ये बता दे पहले। बेसिकली मेरे को सारे कॉलेजेस से ऑफर मिल चुके थे। मतलब मैं फोर्थ राउंड तक सीए की काउंसलिंग में बैठा था, तो फोर्थ राउंड में मेरे को आईआईटी बॉम्बे भी आ गया था। और हम्म। एट द एंड में मेरे को चूज करना था आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास। सो बेसिकली उस समय मैंने सिर्फ अपने मतलब जो सीनियर्स वगैरह होते हैं उन कॉलेजेस वगैरह के, उनसे बैठ के बात करी थी कि कैसा क्या कल्चर वगैरह रहता है आईआईटी बॉम्बे में, कैसा क्या कल्चर है आईआईटी मद्रास में, क्या कल्चर है। एंड बेसिकली कल्चर दोनों के इसमें अगर देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, कि दोनों में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोर सिस्टम्स वगैरह के ना सब्जेक्ट्स वगैरह सब कुछ जगह अच्छी तरीके से अवेलेबल है। बट आईआईटी मद्रास का एक बेनिफिशियल पॉइंट था यहाँ पे कि आपके पास एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इजीली मिल जाती। सो बिकॉज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी मैंने आईआईटी मद्रास चूज कर लिया, इसलिए अभी तो आईआईटी मद्रास में है। ओके। इसके अलावा मेरे को फर्स्ट राउंड में आईआईएससी भी आ चुका था, बट आईआईएससी नहीं लिया बिकॉज एक आईआईटी का टैग चाहिए था। ओके। सो एक और जो मुझे पॉइंट पता है कि कुछ आईआईटीज इंटर्नशिप अलाउड नहीं करती है, राइट? हाँ। आईआईटी मद्रास में वो चीज होता है, राइट? और हाँ, सो इसकी इसीलिए बेसिकली थोड़ा सा दो ये आईआईटीज में था। ही है। दो आईआईटीज में ही अलाउड है, आईआईटी मद्रास और आईआईटी गुवाहाटी में भी इस साल से अलाउड हुआ है। बाकी सब आईआईटीज में फॉर एमटेक इंटर्नशिप्स अलाउड नहीं रहती। ओके। तो ठीक है, ये तो बात की बातें हैं। आईआईटी आपने तूने मद्रास चूज की। उसके अलावा भाई ने सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने अभी बात की ना, इंटर्नशिप की बात की। आईआईटी मद्रास में इसको एक इंटर्नशिप मिली है, उसमें पीपीओ भी मिल चुका है अभी इसे। ठीक है, 36 LPA। ठीक है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि मेरा बैचमेट जो है, मेरा रूममेट, इतनी आगे तरक्की कर गया मेरे से ज्यादा। ठीक है। सो आज जो एजेंडा होगा वीडियो का, ठीक है, एजेंडा है अपना कि थर्ड ईयर में गेट कैसे क्रैक करें। ठीक है। और तूने कब गेट स्टार्ट किया ठीक था? है। ठीक है, लॉकडाउन में स्टार्ट किया था, तो कितना टाइम लगता है थर्ड ईयर में गेट क्रैक करने के लिए? तो ये सारा एजेंडा हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ टू क्रैक गेट इन थर्ड ईयर। तो थोड़ा सा अगर मैं ऐसे बोलूँ तो थर्ड ईयर में जैसे मैंने सोच के रख लिया था कि थर्ड ईयर में गेट निकालनी है। बेसिकली जब भी आप जैसे ट्वेल्थ वगैरह के बाद आते हो तो सबका एक सपना रहता है कि आईआईटी आईआईटी चाहिए, आईआईटी चाहिए, आईआईटी यस, चाहिए। यस। सो बेसिकली फर्स्ट ईयर में हमारे कुछ सीनियर से उनसे हमको पता चला था कि गेट नाम की एग्जाम होती है। सो फर्स्ट ईयर तो मैंने इतना लोड वगैरह नहीं लिया रिलेटेड टू गेट एंड ऑल। बट जैसे हमारे यहाँ जब मैं 2019 में अपना बीटेक स्टार्ट किया था, तो 2019 2020 स्टार्टिंग में लॉकडाउन लग गया था। तो 2020 में मैंने जब लॉकडाउन में स्टार्टिंग स्टार्टिंग का पहला जो साल था, लाइक माय सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, उस समय तो मैंने मेरी कोडिंग पे थोड़ा फोकस किया था। बेसिक कोडिंग अंडरस्टैंडिंग की, बेसिक सी प्लस प्लस सिंटेक्स वगैरह क्या होते हैं, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम क्या होते हैं। बट फिर फोर्थ सेमेस्टर से मैंने डिसाइड कर लिया था कि लाइक मेरे को आईआईटी में ही जाना है और गेट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोडिंग वगैरह भी एक पॉइंट पे जरूरी है, वो चीज मना नहीं कर रहा, उससे भी चीजें तुमको बेसिकली अंडरस्टैंडिंग मिलती है। बट मैंने ये सोचा था कि गेट के सिलेबस या गेट के क्वेश्चंस वगैरह में, गेट के सब्जेक्ट्स वगैरह को रीड करेंगे तो मेरे को कंप्यूटर साइंस के बारे में नॉलेज और अच्छा खासा मिल जाएगा। तो यस। बेसिकली ये अंडरस्टैंडिंग रखते रखते मैंने सोचा कि थर्ड ईयर में एक बार गेट देने की कोशिश तो करते हैं। और लॉकडाउन का समय था, समय अच्छा खासा था। तो फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर अप्रोक्सीमेटली, फिफ्थ सेमेस्टर में अपनी एग्जाम्स हो जाती, तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली वन ईयर का समय था। तो अपनी जो एग्जाम हुई थी, लाइक फरवरी में अपनी एग्जाम खत्म हुई थी फॉर थर्ड सेमेस्टर। सो थर्ड सेमेस्टर की ऑनलाइन फरवरी था की एग्जाम के एग्जाम तो? बाद, हाँ, एग्जाम तो ऑनलाइन था आपका? ऑनलाइन तो ऑनलाइन। हाँ, तो थर्ड सेमेस्टर के ऑनलाइन एग्जाम लाइक 2022 के गेट कंप्लीट होने के बाद मैंने अपनी गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी।
और मेरे को इस बार थोड़ा सा वेल स्ट्रक्चर कोर्स वगैरह स्ट्रक्चर चाहिए था, तो मैंने एक पर्टिकुलर कोचिंग चूज करी थी। लाइक मैंने जो कोचिंग कर रखी है वो अनअकैडमी से कर रखी है। तो थर्ड ईयर लाइक माय फोर्थ सेमेस्टर में मैंने स्टार्ट कर चुका था गेट की प्रिपरेशन फरवरी से, बेसिकली दिस। ओके। और ऐसा ऐसे ही चलता रहता कि नॉर्मल अच्छा खासा समय था कोरोना के अंदर, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन का पेस बढ़ा के रखा। ओके। तो द थिंग इज कि तो मतलब दोनों एक साल की केवल कोचिंग की है अच्छे से, राइट, थर्ड ईयर में। हाँ, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि थर्ड सेम का एंडिंग और फोर्थ सेम का स्टार्टिंग, राइट। फोर्थ सेम की स्टार्टिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक साल में गेट क्रैक किया जा सकता है, वो भी थर्ड ईयर में। ठीक है, फर्स्ट ईयर वाले काफी लोग पूछते हैं कि कब से स्टार्ट करें, वो हम लास्ट में समझेंगे रोड मैप के बारे में। ओके। सो द थिंग इज, द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि तूने सिलेबस पूरा किया था कि नहीं किया था? मैंने सिलेबस पूरा नहीं किया था। लाइक अ थर्ड ईयर, मतलब जैसे हमारे एक फैकल्टी थे विश्वदीप कोटी सर, उन्होंने सिर्फ एक ही लाइन बोल रखी थी कि जो भी पढ़ रहे हो उसको अच्छी तरीके से पढ़ो, और जितना तुम सिलेबस मतलब कवर करने की कोशिश करते हो उसमें अच्छे से मार्क्स लाने की कोशिश करो। अब बाकी जो छूटा है वो छूटा है, उसका ऊपर कुछ कर नहीं सकते, और उस पर ज्यादा समय ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो लाइक थर्ड ईयर में जब मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरे लास्ट के दो सब्जेक्ट छूट गए थे। बिकॉज ऑफ मैं आखिरी के 4-5 महीने में मैंने उस समय ऐसा कर दिया था कि मैंने सब्जेक्ट्स छोड़ दिए थे। ओनली जस्ट मैं रिवीजन के ऊपर फोकस कर रहा था, एंड माय टेस्ट सीरीज एंड जो प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज क्वेश्चन एंड ऑल वगैरह वगैरह होते हैं उसके ऊपर मैंने दो सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो गेट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 15 नंबर के आते हैं। तो मेरे पास ये था कि 85 मार्क्स में से मैं जितने ला सकता हूँ मैं उसकी कोशिश करता हूँ। तो मैंने यही किया था कि लास्ट के 2 से 3 महीने तक यही करा था कि जितने ज्यादा पेपर दे सकता हूँ। तो मेरे जो दो सब्जेक्ट छूटे थे वो था एक कंप्यूटर नेटवर्क जो अप्रोक्सीमेटली गेट में 10 नंबर का आता है, और एक कंपाइलर डिजाइन जो अप्रोक्सीमेटली गेट में 5 नंबर का आता है। तो वो मैं पूरा पूरा छोड़ के गया था। ओके। एक क्वेश्चन, एक टॉपिक और एक मुझे अभी याद है। एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का तूने क्वेश्चन किया था 2 नंबर का, उस पे तूने पूरी जान लगा दी थी, एलयू डिकम्पोजिशन का, राइट। उस क्वेश्चन को भाई, बहुत इजी क्वेश्चन होता है लेकिन उसको तूने किया था, राइट। तो कभी कभी क्या होता है कि हाँ, जो क्वेश्चन स्कोरिंग होते हैं उन्हें करना होता है, भले टाइम लगे। टाइम भी लगे, और एक्चुअली ऐसा भी था ना, मेरे पास पहले से ही डिसाइडेड था कि 65 टोटल क्वेश्चन आते हैं गेट में से। मेरे पहले ही अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन हट चुके, जो मैं छोड़ के चला हूँ सब्जेक्ट्स। तो मेरे पास टाइम के हिसाब से 3 घंटे में 55 क्वेश्चन ही करने थे। तो मैं हर एक क्वेश्चन पे एक अच्छा समय दे सकता था। इसके कारण मैंने सोचा था कि जो क्वेश्चन मेरे को लगता है कि हाँ 100% श्योरिटी है कि इस क्वेश्चन को मैं बना ही लूंगा, तो मैं उसको बनाते गया। ओके। अब अगर किसी को थर्ड ईयर में गेट क्रैक करना है, तो उसे कब से स्टार्ट करना चाहिए गेट की प्रिपरेशन? मैं अगर बोलूँ गेट की प्रिपरेशन, जैसे अगर तुमने, मैं बोलूंगा अन अकेडमी से जैसे हमने कोर्स किया था, तो वो थोड़ा सा लार्ज था। अगर देखोगे तो उसमें कंटेंट बहुत ज्यादा था, डीपली पढ़ाया गया था। और अगर तुम इस तरीके के कोई कोर्सेज वगैरह लेते हो तो तुमको थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। मेरे इसमें बेनिफिशियल ये चीज हो गई थी कि मेरे को लॉकडाउन मिल गया था। कॉलेज तो नहीं जाना लॉकडाउन पड़ता में था। मैंने अच्छा, कॉलेज जाना की जरूरत नहीं पड़ती थी। लॉकडाउन में अच्छा खासा समय था घर पे। तो इसके कारण मेरे को समझ लगा। बट अगर मैं बोलता हूँ कि अगर तुम ऐसे लार्ज सब्जेक्ट्स, वैसे ठीक है कि डीपली अगर तुम हर चीजों को पढ़ रहे हो, सारी चीजें कवर वगैरह कर रहे हो, तो तुमको अप्रोक्सीमेटली वन वन एंड वन पॉइंट वन वन हाफ ईयर लग जाएगा, जिसको तुम इजीली कर सकते हो। लाइक फर्स्ट ईयर में भी तुम्हारे बेसिक कोर्सेज होते हैं, तो उस समय भी तुम जैसे सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स, ये 3 सब्जेक्ट, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम और सी प्रोग्रामिंग अप्रोक्सीमेटली 20 नंबर का आता है। तो तुम इजीली अपना फर्स्ट ईयर के अंदर अंदर ही 20 नंबर का कवर कर सकते हो। एप्टीट्यूड तुम्हारा आ जाएगा, एप्टीट्यूड कवर कर लो, 15 नंबर का वहां कवर हो जाएगा। तो 35 से 40 नंबर तो तुम इजीली फर्स्ट ईयर में कवर कर सकते हो। तो फर्स्ट ईयर से भी अगर इजीली इजीली चालू करा, जो बेसिक अपनी प्रोग्रामिंग अपनी क्लासेस वगैरह के साथ चलता रहता है, तो तुम इजीली निकाल सकते हो थर्ड ईयर में सारे कोर्सेज वगैरह कवर करके। ओके, तो गेट के लिए अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा, जो सेमेस्टर में तुम्हारी पढ़ाई चल रही है हाँ, उसको कर दे दो साथ में। आजकल तो फ्री मतलब कंटेंट भी यूट्यूब पे पड़े हैं, तो वहां से भी कर सकते हो, वही है सब कुछ। हाँ। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, यूट्यूब कंटेंट वगैरह बहुत सही है आजकल, सब जगह तुमको ऐसा मिलेगा, तो कंटेंट्स वगैरह सब कुछ अच्छे मिल जाएंगे। बट एट द एंड जो तुम्हारे सेंस आता है वो तुम्हारी प्रैक्टिस वगैरह पे, तुम किस तरीके से टेस्ट सीरीज वगैरह अप्लाई करते हो, किस तरीके से। यूट्यूब पे भी कंटेंट अच्छा खासा अवेलेबल है। लाइक तुम सारी की सारी चीजें पढ़ लोगे यूट्यूब से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुमको। एच एंड एवरी कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज लग जाएगा, बट एट द एंड जो काम आएगा वो आएगी तुम्हारी प्रैक्टिस। तो तुम उसके ऊपर कितनी प्रैक्टिस करते हो, तुम कितने टेस्ट लगाते हो, टेस्ट में तुम अपनी प्रोग्रेस को किस तरीके से चेक वगैरह करते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता ओके। सो ठीक है, थर्ड ईयर में गेट क्रैक करने के लिए आप फर्स्ट ईयर से ही थोड़ा थोड़ा है। स्टार्ट करें और अच्छी रैंक ला सकते हैं इवन। और एक तो ऑल इंडिया रैंक 10 भी लाया किसी ने, अपने साथ का ही बंदा कोई था, हाँ, है ना। अपने सीनियर थे, लाइक अपने एक सीनियर भी थे समर सर करके, सो उनकी ऑल इंडिया रैंक 10 आई थी।
और उन्होंने तो लाइक बेसिक जो आरबीआर का पुराना कोर्स वगैरह चलता है जिसमें तुमको ऐसा कोई प्रैक्टिस वगैरह सेशंस क्रिएट नहीं मिलते, लेकिन उन्होंने वही कोर्स कंप्लीट किया था। अप्रोक्सीमेटली उस कोर्स को कंप्लीट करने में 6 महीने लगते हैं। उस कोर्सेज को तुम कंप्लीट करके उन्होंने उसके बाद प्रैक्टिस वगैरह टेस्ट वगैरह अच्छे खासे तरीके से लगाए थे, तो उनकी भी ऑल इंडिया रैंक 10 आई थी। तो तुम अगर अब डिवोटेड हो तो तुम इजीली करेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। ओके, सो दैट इज थर्ड ईयर वाला गेट। अभी हम फाइनल ईयर में पहुंचेंगे, अभी वहां पे जाने से पहले थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के बीच दो जॉब्स, राइट। नंबर वन जॉब थी हाँ जो ऊर्जा नेट थी, जिस जॉब ने तुझे बहुत जगह ब्लॉक किया बैठने के लिए प्लेसमेंट में, वरना कितनों की जॉब जा चुकी होती थी, राइट। तो हाँ तो जब ऊर्जा नेट पे तूने जॉब पहले क्रैक की ना कोरियोलिस से। हाँ, पहले जो ऊर्जा नेट में मिली थी मेरे ओके, को, ऊर्जा तो नेट में मेरा ऐसा ऐसा चल रहा था सीन कि मैं फाइनल ईयर में वैसे प्लेसमेंट्स के लिए बैठ नहीं रहा था। बट पहली कंपनी आई थी बिकॉज ऑफ लाइक इंटर्नशिप्स प्रोवाइड वगैरह कर रही थी, और उस समय ऐसा तक का था कि इतना ज्यादा मेरे पास कोई काम वगैरह नहीं है। मैंने मेरे सीनियर्स वगैरह से पूछ लिया था कि इस रैंक पे मेरे को क्या क्या कॉलेजेस वगैरह मिल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा चिल टाइप था, तो मेरे को क्या इंटर्नशिप्स का अपॉर्चुनिटी जैसे तैसे करके मिली, तो मैंने उसको क्रैप करने की कोशिश करी। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, कोडिंग तो ठीक है आ जाती है, then अगर तुम गेट 242 रैंक ला ले तो कॉन्फिडेंस हाँ तुम्हारा हाई लेवल आ जाता है। कोडिंग तूने कर रखी थी पहले, बताया फर्स्ट सेम सेकंड सेम में थोड़ा बहुत करता था। ओके, तो ऊर्जा नेट का जो इंटरव्यू क्रैक करना था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसमें गेट के सब्जेक्ट से हेल्प मिली थी कुछ? हाँ, बेसिकली तुम कुछ भी कर लो, तुमको बेसिक अगर कोई भी कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियर के प्रोफाइल के लिए अगर तुम अप्लाई कर रहे हो, सो बेसिकली दे विल आस्क अबाउट योर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स और बेसिक कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, सी एंड ऑल। एंड इस सब चीजों की इन्फॉर्मेशन तुम अगर सिर्फ गेट की भी इंफॉर्मेशन पढ़ते हो तो तुम इजीली कोई भी एक नॉर्मल जॉब जो अंडर 10 LPA और 15 LPA या 12 LPA के अंदर है, तो तुम इजीली गेट की मदद से इजीली क्रैक कर सकते हो। उसके लिए तुमको इतनी कोडिंग वगैरह या बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कोडिंग की बेसिक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एंड इजीली क्रैक कर सकते हो। ऐसा कोई इतना बड़ी चीज नहीं हो जाती कि 10-12 लाख की अगर आप जॉब इजीली क्रैक, इजीली आप गेट के सब्जेक्ट्स पढ़ लो, इजीली आप क्रैक कर लो। थोड़ा सा सिंटेक्स सीखना पड़ता है कोडिंग के तरह, सिंटेक्स थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस हाँ करने पड़ते हैं बस। ओके, सो बस। नाउ आफ्टर दैट यू गॉट कोरियोलिस, बट कोरियोलिस के पहले मैंने एक जॉब फोड़ी 7 लाख की, उसको उसके बारे में बात करते हैं, टीसर डिजिटल की। तो सबसे इंपॉर्टेंट हाँ चीज ये है कि टीसर डिजिटल का रिटर्न मैंने निकाला, कोडिंग क्वेश्चन इजी आते हैं, मतलब मीडियम लेवल के। मैंने भी कोडिंग कर रखी थी। उसके अलावा इंटरव्यू जो हुआ था मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम पे हुआ था, और ओएस मैंने गोठी सर से पढ़ रखा था। अब गोठी सर याद करा देते हैं, ठीक है, तो मुझे पूरा याद था ओएस, ठीक है। तो गेट का सब्जेक्ट वहां भी हेल्प किया मुझे। ओके, सो तो गेट के सब्जेक्ट प्लेसमेंट में भी 10 लाख से, जैसे भाई ने बताया कि 10 लाख से कम वाले प्लेसमेंट में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो तुम प्लेसमेंट में भी अच्छा कर सकते हो। तो नंबर जो सेकंड क्वेश्चन है, आप कोरियलिस पे आते हैं, तो कोरियलिस पे भी मतलब इंटरव्यू राउंड जो हुआ था उस पे भी कुछ हेल्प हुई थी गेट के सब्जेक्ट से? तो पहले मैं मतलब मैं कोरियलिस में भी बैठा सिर्फ इसीलिए था, लाइक कोरियलिस हमारे कॉलेज की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी जो अच्छा इंटरव्यू वगैरह लेती थी। एंड मैं उस पर्टिकुलर कंपनी में सिर्फ इसलिए बैठा था क्योंकि मेरे को सिर्फ एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस चाहिए कि किस तरीके से इंटरव्यू, और जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कोरियलिस में हुआ इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट। वहां पे मेरे को ये चीज समझ में आई कि गेट कितनी इंपॉर्टेंट है। वहां पे जो मेरा जैसे पहला राउंड था इट्स बेसिकली रिलेटेड टू द पॉइंटर, और पॉइंटर मैंने पढ़ रखा था सुब्बा राव सर से। तो सुब्बा वो सर। चीज ये थी कि वो रटा हुआ था सर के जो 30-50 क्वेश्चन जो सर ने करवा रखे थे, सेम टू सेम इस तरीके से एरे एड्रेसिंग ये वो वगैरह वगैरह। जो पहला राउंड मेरा इसी तरीके से निकल गया, और इसके अलावा हाफ एन आवर में अप्रोक्सीमेटली मेरे बेसिक क्वेश्चंस वगैरह पूछे थे, लाइक प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल आइटरेटिव लिखो, ट्री बेस्ड क्वेश्चन, बाइनरी सर्च ट्री से रिलेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। वहीं पे अगर मैं मेरा सेकंड राउंड देखता हूँ तो सेकंड राउंड में मेरा यही था कि एक कोडिंग क्वेश्चन पूछा था, वो भी बेसिक रिलेटेड टू स्ट्रिंग और एरे ही था। लेकिन उसके अलावा वो क्वेश्चन भी मेरा अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर में कंप्लीट हो गया था, और उसके बाद जो हाफ एन आवर का डिस्कशन चला था वो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सिंक्रोनाइजेशन टॉपिक पे चला। और जो इन डेप्थ हम गए हैं, लाइक जो सामने वाला बंदा था उसके साथ और मेरा जो कन्वर्सेशन करने का, इट्स लाइक मजा आ गया था मेरे को कि ऐसा इंटरव्यू देने का एटलीस्ट वर्थ इट था। और कि और गेट से तुमको इतना नॉलेज मिल जाता है ना कि तुम पता चल जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज है, क्या नहीं है, क्या नहीं है वगैरह वगैरह, तुमको बेसिकली नॉलेज सब कुछ हो जाएगा। बाकी क्या होता है ना, जैसे अगर तुम मान लो गेट नहीं करते हो, सपोज दैट कि तुमने अगर ऑपरेटिंग सिस्टम केवल कॉलेज में पढ़ा, तो तुम क्या करोगे, टॉप 50 क्वेश्चंस देखोगे। करते हैं ऐसे लोग, रटते हैं टॉप 50 हाँ क्वेश्चंस, रटते हैं प्रोसेस क्या होता है ये भी रटते हैं। तो तुम्हें वो चीज ना समझ में नहीं आएगी। और गेट ऐसा एग्जाम नहीं है कि तुम्हें केवल मतलब एमटेक करने की अपॉर्चुनिटी देगा, ठीक है। गेट तुम्हें कंप्यूटर साइंस की नॉलेज देता है, उसके अलावा वो नॉलेज तुम्हारे लिए लाइफ टाइम हो जाती है फिर, कि चलो मतलब तुम्हारे ऊपर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं कोई भी कंपनी अब क्रैक कर लूंगा, बस मुझे कोडिंग पे ध्यान देना है।
सो लाइक दैट इसने भी भाई, दो कंपनियां क्रैक की। ओके। सो ना इंपॉर्टेंट मैसेज अपकमिंग गेट स्प्रिंट के बारे में हम लास्ट में देंगे, उसके पहले अभी जो 36 LPA लगा है, पीपीओ मिला है, हाँ उसमें क्या गेट के सब्जेक्ट ने हेल्प की? हाँ, उसमें भी गेट के सब्जेक्ट्स ने हेल्प करी। लाइक मेरे इसमें सबसे पहले तो कोडिंग राउंड ही था, ओए राउंड था। उसमें दो बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो उस समय तक मेरी कोडिंग अच्छी खासी हो चुकी थी। तो 1 आवर का कुछ दो कोडिंग 1 आवर में दो कोडिंग क्वेश्चंस करने थे, जो मैं अप्रोक्सीमेटली 12 मिनट में निपटा दिया था। अच्छा, तो वो क्वेश्चन शेयर दोनों कर कोडिंग सकते हो, क्वेश्चन अलाउड है शेयर करना? क्वेश्चन वगैरह शेयर, बट इट्स बेसिक क्वेश्चंस थे, ज्यादा कुछ नहीं था। एक बाइनरी सर्च रिलेटेड क्वेश्चन था, और एक बेसिकली एरे बेस्ड ग्रीडी अप्रोच के बेसिस पे एक क्वेश्चन ओके। था। सो वो बेसिकली इजी क्वेश्चन थे, जो तुम डायरेक्टली क्वेश्चन रीड करके एग्जांपल्स को समझ के इजीली समझ में आ जाएगा, और तुम इजीली कोड कर सकते हो। 10 to 15 वहीं पे लाइन उसके कोड बाद, ऐसे, 10 से 15 लाइन का कोड ऐसा था कोई? हाँ, ओके। ज्यादा कुछ नहीं था उसमें, बेसिक एल्गोरिथम्स वगैरह के बेसिस पे नॉलेज, और जो तुमको समझ में आता है। दूसरा मेरा सेकंड, उसके बाद डायरेक्ट मेरा इंटरव्यू राउंड हुआ। इंटरव्यू राउंड में एक मेरा कोडिंग राउंड था, दूसरा मेरा एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था। सिचुएशन बेस्ड की उन्होंने अलग अलग सिचुएशंस में डाल दी। अब वो सिचुएशन बेस्ड राउंड में मेरा इतना अच्छा गया था, क्योंकि वो सिचुएशन लिटरली मैंने फेस करी थी। लाइक मेरी गेट की प्रिपरेशन के दौरान उनका, जैसे एक क्वेश्चन मेरे को अभी भी याद है। लाइक उन्होंने ऐसा पूछा था कि तुमको रिग्रेट होता है कभी तुमने गेट की प्रिपरेशन करी है तो? कि तुमको कभी क्या ओके। ये चीज रिग्रेट होती है कि तुम ये चीज करने के बजाय तुम्हारे दोस्त वोस्त ये कर रहे थे? तो मैंने यही बोला कि मेरे दोस्त लोग जो साथ में कर रहे थे, वो कोई मशीन लर्निंग कर रहा है। एक ऐसे 2-3 लोग थे जो अच्छी खासी कोडिंग वगैरह कर रहे थे। तब मैं भी ये सोचता था कि हाँ, मेरे को इस चीज को कर लेना चाहिए, ये चीज को कर लेना चाहिए। बट उस समय भी मेरे को एक ही लाइन याद आई थी विश्वदीप सर की। विश्वदीप सर लाइक अलग बंदे थे यार। वो उन्होंने हाँ, जिस तरीके से पढ़ाया, वो उनके जो लाइफ लेसन्स वगैरह है, अपने टाइम पे जो अन स्वर्णिम युग कह सकते हैं, इंडिया के वन ऑफ द बोल टॉप सकते टीचर थे, हैं। सब थे अन में। तो उनकी जो गोल्डन लाइफ, उनके जो लाइफ लेसन्स मिले थे, वो बहुत ही यूजफुल थे। लाइक उन्होंने उस समय भी यही चीज बोली थी, तुम देखोगे अभी लोगों को कि वो मशीन लर्निंग कर रहे हैं, ये है, तुम्हारा भी मन जाएगा, उनकी जॉब लगेगी 10 लाख की, 12 लाख की। बट तुम यही चीज सोचो कि अगर तुम 2 साल आईआईटी करके जाओगे, या 2 साल आईएससी में जाके आओगे, उसके बाद जो तुम्हारी जॉब लगेगी वो उनसे वैसे भी 3 गुना होगी। और उसके बाद जो तुम्हारी ग्रोथ होगी वो एक्सपेनेंशियल होगी, और जो तुम्हारे साथ वालों की ग्रोथ होगी वो एज अ लीनियर या कॉन्स्टेंट के बेसिस पे वो ग्रोथ होगी। तो इस चीज को पर्सपेक्टिव लेके मैंने अपनी जो गेट की प्रिपरेशन है उसको अच्छी तरीके से किया। ओके। सो सी दैट कि गेट से कितनी हेल्प होती है, ठीक है? तो गेट से सब्जेक्ट अच्छे हो जाते हैं, उसके अलावा आपकी थिंकिंग भी बदल जाती है। ओके। सो नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पॉडकास्ट। बेसिकली ये पॉडकास्ट यही था कि थर्ड ईयर में गेट क्रैक कर सकते हैं कैसे। ओके। जो अभी बंदा फर्स्ट ईयर में जा रहा है, उसके माइंड में बहुत सारे थॉट होते हैं कि मुझे प्लेसमेंट भी निकालना है, गेट भी करना है, ठीक है? ये माइंड में होता है। दो ही चीज होते हैं, जो भी सीएस का बंदा होता है, कोई भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट होता है, उसका दो ही सपना होता है, या तो गेट क्रैक करना है। अब गेट के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, एमटेक करना है, पीएसयू जाना है, एमबीए करना है, एमबीए भी होता है आजकल। सो क्या हाँ, गेट के साथ प्लेसमेंट निकाला जा सकता है? अगर कोई, मान लो मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, ठीक है, अभी एडमिशन ले रहा हूँ, तो तुम्हें मुझे गाइड करना है कि मैं क्या करूँ। अभी मेरा भी एडमिशन हुआ है अभी 2024 में। तो अगर जैसे तुम अभी फर्स्ट ईयर में अगर जैसे इंक्लूड हुए, तो तुम्हारे फर्स्ट ईयर में सबसे पहला कोर्स तुमको मिलता है सी प्रोग्राम, जहाँ तुमको बेसिक सी प्रोग्रामिंग के सिंटेक्स एंड ऑल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वहीं पे जैसे हमारे थर्ड सेमेस्टर में एक कोर्स था डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। सो अगर मैं पहले फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेमेस्टर की बात करता हूँ, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेमेस्टर के बीच में तुम अपना एप्टीट्यूड कंप्लीट कर सकते हो, तुम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंप्लीट कर सकते हो, तुम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंप्लीट कर सकते हो, तुम एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह कंप्लीट कर सकते हो। और जो मैंने ये जो 4 से 5 सब्जेक्ट्स बोले, ये गेट के अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स के होते हैं। उसके अलावा और जो ये हमारे सब्जेक्ट, कोर्स, वो सब्जेक्ट सेमेस्टर में भी होंगे? यही सब्जेक्ट तुम्हारे सेमेस्टर में होंगे, क्योंकि पढ़ने की डेटा जरूरत ही स्ट्रक्चर नहीं है हमारे को इसमें। थर्ड से डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम हमारे को थर्ड सेमेस्टर में आया था। सी प्रोग्रामिंग हमारे को फर्स्ट सेमेस्टर में था। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स M1 M2 M3 करके जो आता है, सो वो भी तुमको इजीली तुम उसमें कवर कर लोगे। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी तुमको, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज बेसिक, लाइक इट्स वेरी बेसिक, यू विल गेट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो उसको तुम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये ध्यान नहीं मेरे को कौन से सेमेस्टर में आया था, बट या इसके अलावा भी हमारे थर्ड सेमेस्टर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह भी आ चुका था। तो तुम बेसिकली अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर के कोर्सेज को भी लेके चलते हो, तो तुम्हारी अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स की प्रिपरेशन तो वहीं हो जाती है। और 1.5 साल का समय बहुत होता है। और अगर तुमको समय सिर्फ इतना सा बोल रहा हूँ कि लाइक तुम दिन का 1 घंटा या 2 घंटा भी उस पर्टिकुलर टाइम पे दोगे, तो तुम्हारे लिए मोर देन बेनिफिशियल है। क्योंकि तुम्हारी वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये खत्म हो जाएगी, तुम्हारी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स कोडिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तुमको बेसिकली सारा का सारी चीजों का नॉलेज हो जाएगा।
जिससे तुम अपना कोडिंग वगैरह में भी आगे बढ़ सकते हो, कि दिन के 2-3 क्वेश्चंस वगैरह कोडिंग में भी अच्छा खासा अपना इम्प्रूवमेंट वगैरह कर सकते हो। एंड बेसिक कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स में तुमको इंटरेस्ट आना चालू हो जाएगा सबसे पहले, कि तुमको लगेगा कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में कर रहे हैं तो वर्थ इट। क्योंकि बेसिकली अपना भी जैसे तरीके से माइंडसेट लाइक टायर 3 कॉलेजेस वगैरह में आ गए, क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर में लग रहा था इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग क्या ही है, सेकेंड वही सेमेस्टर में किसी अपन भी मस्त किसी का मजे करने लग गए थे। किसी का 3.5 एलपीए भी लगता है ठीक है, अपना तो लग ही जाएगा। ओके। भाई, अच्छा अच्छा, डीएसए की बात करें अगर, तो कौन सी लैंग्वेज चूज करनी चाहिए? जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन अपने पास है, कौन सी लैंग्वेज चूज करनी चाहिए? लैंग्वेज हर पर्सन की अपनी अपनी चॉइस है, बट मैं अगर अपने हिसाब से बोलूँ तो जो इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशन है, इंडस्ट्री में अगर तुम देखोगे तो कोई भी कंपनी में अगर तुमको जाना है, तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम वो तुम्हारा मेन राउंड हो जाता है। ऐसे कंपनी के अगर अंदर तुम जाओगे तो वहां पे सिर्फ तुम्हारा लॉजिकल काम आएगा। वहां पे तुमको इतना डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स वगैरह का नॉलेज नहीं लगता, कि जिस तरीके से तुम कोडिंग वगैरह क्वेश्चंस वगैरह करते हो। जिस कोडिंग क्वेश्चंस एंड ऑल, ये तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग वगैरह इन सब चीजों को इंक्रीज करने की होता है। तो जो कंपनी प्रिफर करती है अपने इंटरव्यूज राउंड वगैरह के अंदर, वो अप्रोक्स वो लैंग्वेज सिर्फ एक ही है, सी प्लस प्लस, बिकॉज सी प्लस प्लस के बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। सी प्लस प्लस सबसे पहले तो फास्ट लैंग्वेज हो जाती है, और उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स को रीड करना बहुत ईजी पड़ जाता ओके। है। तो मेरे हिसाब से तो सी प्लस प्लस पे ही तुम फोकस करो, सी सी प्लस प्लस पे फोकस करना ज्यादा बेहतर रहेगा, जो कंपनी के हिसाब से अगर तुम सोचते हो, हम अगर सबने सी प्लेसमेंट प्लस के लिए प्लस ही की थी, हम सबने सी प्लस प्लस ही की थी। और बहुत मतलब अच्छा है सी प्लस प्लस, मतलब इजी भी है, सिंटेक्स थोड़ा, जावा थोड़ा टफ पड़ता है, बट जावा भी कर सकते हो अगर तुम्हें मतलब इंटरेस्ट है जावा में। ओके। सो दैट वाज ऑल अबाउट ऑफ कुशाग्र जैन गाइस। इफ अभी भी तुम्हें कोई हेल्प चाहिए, तो कुशाग्र जैन का लिंक्डइन का जो प्रोफाइल है मैं उसको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाके परेशान करो इसे। ठीक है, इसका प्लेसमेंट लग चुका है, और ये परेशान करता है सभी को, मुझे भी कर रहा है। गिटार विटार ले लिया भाई ने। देखो ऐसे लाइफ होती है chill, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मेहनत की है भाई ने, तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारी भी लाइफ चिल होगी। ठीक है। तो जो लोग तुम्हें बोलते हैं गेट एट के बारे में कि गेट कुछ नहीं है, गेट से एमटेक होगा 2 साल नहीं पढ़ना है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चाहता तो गेट की अपनी पढ़ाई थर्ड ईयर में से छोड़ी थी, चाहता तो 6.5 लाख की जॉब लेके अभी 20 लाख की जॉब ले सकता था, स्विच करके। ठीक है। सो थैंक्स कम फॉर कमिंग भाई। और सोन आई विल टेक पार्टी है ना। मिलते हैं चेन्नई में। ठीक है, जरूर IIT जरूर भाई। मद्रास में। तो एक लास्ट हाँ, मैसेज जो गेट वालों के लिए, 2024 वालों के लिए, कि गेट एग्जाम में कैसे प्रेशर हैंडल करें, फिर उसके बाद एंड करते हैं सो अपना। सो लाइक अभी राइट नाउ अक्टूबर आ चुका है, लाइक गेट एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली तुम्हारे पास नवंबर दिसंबर जनवरी, थ्री थ्री 3.5 मंथ्स बाकी है। सो मैं एक्चुअली सिर्फ यही प्रिफर करूंगा राइट नाउ, जो लास्ट 2 ईयर से मैं अगर जैसे गेट देख रहा हूँ, तो थोड़ा सा ऐसा हो चुका है कि 2023 और 2024 के जो पेपर, मतलब लाइक अभी जो पेपर देखे मैंने, दे कम बेसिक लाइक इजी टाइप ऑफ थिंग। सो इसकी मदद से तुम्हारे लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि तुमको अभी अप्रोक्सीमेटली सारे सब्जेक्ट्स कवर करने पड़े। यस। बट उसका भी कोई अपन कुछ कह नहीं सकते कि किस तरीके से पेपर वगैरह आएगा। बट मैं सिर्फ तुमको एक ही चीज बोलूंगा, जितना तुमने सब्जेक्ट्स वगैरह कर रखे हैं उसको अच्छे तरीके से करो, जितने अच्छी तरीके से कर सकते हो। क्योंकि अगर जैसे मैं अगर मेरी बात करूँ, तो मेरे जो नेगेटिव मार्किंग होती थी वो बहुत ही कम होती थी। लाइक थर्ड ईयर में मेरी कुछ नेगेटिव मार्किंग हुई थी 0.67 की, और फाइनल ईयर में मेरी कुछ नेगेटिव मार्किंग हुई थी 1.33 मार्क्स। तो ये हो जाता है कि जितने क्वेश्चंस मैं लगा रहा हूँ तो उसमें मेरे को इनपुट भी मिल रहा है, उसमें मेरे को मार्क्स भी मिल रहा है, वो तुमको कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड करेगा। तो नवंबर, अप्रोक्सीमेटली नवंबर एंड तक जितने कोर्स हो सकते हैं सिर्फ उसको खत्म करो। नवंबर एंड के बाद मान के चल लो कि तुमको कोई कोर्स करना ही नहीं। लिटरली बोल रहा हूँ, जितना कोशिश करना कि नवंबर एंड के बाद तुम कोई कोर्स करो ही ना। दिसंबर और जनवरी में तुम अपनी रिविजन्स वगैरह करो और टेस्ट सीरीज ला। टेस्ट सीरीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, और रिवीजन मस्ट। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो बहुत चीजें, क्योंकि गेट सब्जेक्ट्स बहुत इजी है, सब्जेक्ट्स के नॉलेज तुम इजी तरीके से ले लोगे, 5 5 5 5 यूनिट्स वगैरह आती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज गेट में यही पड़ जाती है कि तुम्हारे पास टोटल 12 सब्जेक्ट्स, 12 सब्जेक्ट का नॉलेज तुमको याद रखना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके लिए तुमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी रिवीजन। उसको रिवीजन को साथ के साथ करते रहो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही पड़ती ओके। सो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। मैं अपने वीडियोस में बताता रहता हूँ रिवीजन, क्योंकि अभी भी जो जो लोग जैसे जिसके 2 सब्जेक्ट बाकी हैं, तो तुम 2 सब्जेक्ट कर सकते हो, बट पीरियोडिक रिवीजन अभी स्टार्ट कर दो, है ना। सब्जेक्ट करते रहो अपना 1-2 घंटे, बस 3-4 घंटे रिवीजन पे भी दो, तो ऐसे भी किया जा सकता है। ओके। सो दैट वाज लास्ट मैसेज फ्रॉम कुसाग, थैंक्स अगेन फॉर कमिंग, एंड गाइस डू सब्सक्राइब एंड परेशान करो इसे, ठीक है थोड़ा। है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।